नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि आपको रूमेटोलॉजिस्ट से कब कब मिलना चाहिए। तो रूमेटोलॉजी एक फील्ड है जो इंटरनल मेडिसिन का पार्ट है और इसको हम चार विभागों में बांट सकते हैं। पहली जो होती है वो है ये एक जॉइंट की स्टडी है जो तो अर्थराइटिस जैसी बीमारियां जॉइंट की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में रूमेटोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करते हैं। दूसरा पार्ट होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि लूपस जैसी बीमारियां, शॉगरेन जैसी बीमारियां। फिर तीसरा होता है आपका सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म, जैसे कि आपको कभी टेनिस एल्बो हो जाता है, गोल्फस एल्बो हो जाता है, प्लैंटर fasciitis जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और चौथा होता है जो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कई पेशेंट को बस आंखों की प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर यूवेइटिस होता है, स्क्लेराइटिस होता है, एपिस्क्लेराइटिस होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। और कोई भी ऑर्गन जैसे अलग लंग्स के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाता है तो एक ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की स्टडी को भी हम रूमेटोलॉजी का पार्ट ही मानते हैं। तो अगर हम पहले विभाग की बात करें तो अर्थराइटिस के तो जो अर्थराइटिस है वो एक रूमेटोलॉजिस्ट कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। तो अर्थराइटिस को अगर हम जाने तो अर्थराइटिस को हिंदी में हम गठिया बाव बोलते हैं। उसके अंदर आपके जॉइंट्स के अंदर पेन होने लग जाता है और वो कोई भी जॉइंट हो सकता है, चाहे वो आपके हैंड के जॉइंट हो, एल्बो हो, शोल्डर्स हो या बैक के जॉइंट्स हो, लोअर लिम्स के जॉइंट्स हो। तो किसी के अंदर जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, जॉइंट स्वेलिंग आ रही है, जॉइंट के अंदर स्टिफनेस हो रही है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सारे कारण जो हैं वो अर्थराइटिस की वजह से हो सकते हैं। अब अर्थराइटिस जो है वो मोर देन उसके 80 कॉजेज होते हैं। सबसे कॉमन कॉजेज जो हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर आपका जो होता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड सोरियाटिक अर्थराइटिस। तो ये मेनली अर्थराइटिस प्रिडोमिनेंट बीमारियां होती हैं जिसके अंदर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स होते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की बात करें तो उसमें आते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये टाइम पे डायग्नोज ना हो। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि कॉमनेस जो होते हैं आपके हो गए एसएलई जिसे हम लूपस भी कहते हैं, फिर आपका प्राइमरी शॉगरेन सिंड्रोम हो गया, फिर आपकी बीमारियां जैसे कि वैस्कुलाइटिस हो गई, मायोसाइटिस हो गया, तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गए, स्क्लेरोडर्मा हो गया, फिर आपका मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो गए। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं एंड इनके सिम्टम्स बड़े स्पेसिफिक से होते हैं हर डिजीज़ के अंदर। जैसे एसएलई के अंदर पेशेंट को बुखार आने लग जाता है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, स्किन में जो है रैश आने लग जाते हैं, साथ में जो है मुंह में छाले आने लग जाते हैं। तो ये एसएलई स्पेसिफिक सिम्टम्स हो जाते हैं। शॉगरेन के अंदर मुंह सूखने लग जाता है, आंखों में सूखापन रहने लग जाता है, स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई आने लग जाती है, बाकी ठंड में हाथ पैर नीले सफ़ेद हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम शॉगरेन के होते हैं। सिमिलरली मिक्स कनेक्टेड टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर आपकी हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं, ठंड के मौसम में उंगलियों का कलर चेंज होने लग जाता है, वो नीले होने लग जाते हैं। तो ये एमसीटीडी के सिम्टम्स होते हैं। फिर स्क्लेरोडर्मा वाली बीमारियां जिसमें आपकी स्किन टाइट होने लग जाती है, इतनी टाइट होने लग जाती है कि सारे जोड़ टेढ़े होने लग जाते हैं, एल्बो सीधी नहीं हो पाती है स्किन टाइटनिंग की वजह से, तो वो एक स्किन प्रिडोमिनेंट डिजीज बन जाती है। तो ये मेनली ये वाले पार्ट को भी आपको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर थर्ड होता है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म। सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म जैसे कि कई बार आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेलते हैं, जो टेनिस खेलते हैं, जो रेगुलरली एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। एंड कई बार बिना किसी कारण के भी ये टेनिस एल्बो वाली चीज़ें, गोल्फस एल्बो, प्लैंटर fasciitis ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि टेनिस एल्बो हो गया। टेनिस एल्बो के अंदर क्या होता है कि आपका मेनली जो ये वाला एल्बो वाला पार्ट होता है उसके अंदर रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से आपके लैटरल पार्ट पे पेन होने लग जाता है, जिसे हम लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। एंड सिमिलरली आपके जो पैर के तलवे हैं उसके अंदर कई बार दर्द होने लग जाता है जिसको हम प्लैंटर fasciitis बोलते हैं, और ये दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। तो ये वाली बीमारियां भी रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं। फिर चौथा जो पार्ट होता है जिसमें आपको रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए वो हो गया ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। कई बार पेशेंट्स हमारे पास रेफर होके आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, वो कहते हैं कि हमें यूवेइटिस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ने हमको यूवेइटिस बताया है, हमें स्क्लेराइटिस बताया है, एपिस्क्लेराइटिस बताया है, हमारा विजन बहुत कम हो गया है, हमें आंखों में रेडनेस होने लग गई है। तो ये सारे जो तो है बहुत सारी ऐसे ऑटोइम्यून रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो आइज़ को भी इफेक्ट करती हैं। कई बार पेशेंट्स को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, तो उसके अंदर लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा लंग्स जो है आपके सिकुड़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से खांसी रहना, सांस फूलना, ये सब होने लग जाता है। तो इसके भी रूमेटोलॉजिकल कॉजेज होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक रूमेटोलॉजी का पार्ट होती हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, इन चीज़ों में से किसी से भी सफ़र कर रहे हैं, तो आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक यू।